परमेश्वर की स्तुति हो। भजन संहिता 34 में भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और आगे हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे कारण वह देता है, बहुत सारी बातों को लिखता है और कहता है इन कारणों के वजह से, इन बातों के वजह से ये घटनाएं मेरे जीवन में घटित हो रही है, इस कारण मैं परमेश्वर की स्तुति निरंतर करता रहूंगा, मैं यहोवा को हर समय धन्य कहता रहूंगा। और वो कहता है कि बहुत सारे लोगों ने जब परमेश्वर के ऊपर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह काला नहीं हो पाया। आगे जब हम जैसे जैसे भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम दूसरी बात वहां पर देखते हैं कि वो कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के, अपने भक्तों के, अपने धर्मी जन के, अपने डरवैयों के जीवन में कभी किसी बात की कमी और घटी नहीं होने देना चाहता, और वो घटी नहीं होने देता। इसलिए भजनकार कहता है कि जब मैं इन बातों को देखता हूं कि यहोवा अपने लोगों को किसी बात की घटी नहीं होने देता, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा, हर समय निरंतर उसे धन्य कहता रहूंगा, मेरे मुख से उसकी स्तुति और महिमा होती रहेगी। आगे वो और एक उदाहरण देता है कि जवान सिंहों को मैंने देखा है कि वो भूखे रहते, उनके जीवन में घटी होती है, परंतु यहोवा के खोजी, यहोवा पर भरोसा रखने वाले, यहोवा की स्तुति और आराधना करने वाले, यहोवा के खोजियों के जीवन में कभी कमी और घटी नहीं होती। जैसे भजनकार अपने जीवन में बहुत सारी बातों को देखकर एक एक बात को स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्यवाद के साथ व्यतीत करता है और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है, निरंतर परमेश्वर की महिमा करता है, उसे धन्य कहता है। आज भी मेरे प्रियो, इस महामारी के समय में, इस दुख और संकट के समय में, इस परेशानियों के समय में हमें एक एक बातों को स्मरण करना है, उस भलाई को स्मरण करना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। आज क्योंकि हमारा हृदय टूट चुका है, हम बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं और हमारे हृदय से धन्यवाद नहीं निकल पा रहा है। और इसका कारण यह है कि जो आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये इतना असर कर चुकी है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पा रहे। परमेश्वर ने इतनी सारी भलाई हमारे जीवन में की है, लेकिन उनको बाजू करके हम जो थोड़ा समय परेशानी से हम गुजर रहे हैं, उनको जब हम देख रहे हैं हमारे जीवन में इतना असर हो रहा है कि हम थोड़े से बुराई और थोड़ी सी परेशानी में परमेश्वर की महान सामर्थ को, महान भलाई को नहीं देख पा रहे। लेकिन आज समय है कि थोड़ी देर के लिए हम मौन हो जाए, शांत हो जाए और परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर के भलाइयों को स्मरण करें और उन्हें याद करते हुए, एक एक को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्य कहें। जैसा भजनकार एक एक बातों को स्मरण कर रहा है, वो कहता है कि हर समय मैं परमेश्वर को धन्य कहता रहूंगा, मेरे मुख से उसकी स्तुति निरंतर होती रहेगी। आज भी हमें इस भजनकार से सीखने की आवश्यकता है कि चाहे कितनी भी उसके जीवन में परेशानी क्यों ना हो, कितने भी दुख संकट से वो क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन आज जब वो पिछली बातों को या धर्मी जन के जीवन को जब देखता है, उनके जीवन में जब भलाई को देखता है, वो एक एक बातें लिखता है और कहता है कि मैं परमेश्वर को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। वैसे हमारे जीवन में भी परमेश्वर की स्तुति निरंतर होती रहनी चाहिए, हमें भी स्मरण करने की आवश्यकता।